नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी का मुनाफा सिर्फ 1 साल के अंदर लगभग 2 गुना हो जाए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। और उनके जो नतीजे आए वो तो उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर थे। तो आज हम इसी सुनहरी कहानी के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाल ही में फाइनेंस की दुनिया में हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी। मुथूट फाइनेंस के तीसरी तिमाही के नतीजों ने ऐसी सुर्खियां बटोरी कि सब हैरान रह गए। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार बस उसके शानदार परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी थी। वो वजह थी ये नंबर 95%। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त उछाल है। इसने न सिर्फ मार्केट के एक्सपर्ट्स को चौंकाया, बल्कि कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इस जबरदस्त मुनाफे के पीछे का राज क्या है? क्या ये सिर्फ सोने के बढ़ते दामों का कमाल है, या फिर कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट है? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के कोर बिजनेस को समझना होगा, जिसे हम उसका सुनहरा इंजन कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी की असली ताकत तो वहीं से आती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है ना, उसका 96% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उनके गोल्ड लोन बिजनेस से आता है। बाकी सारे बिजनेस मिलकर सिर्फ 4% का योगदान दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि गोल्ड लोन ही मुथूट का असली पावर हाउस है। और देखिए, ये बात कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने भी खुद कही है। उन्होंने बताया कि फेस्टिव सीजन के दौरान गोल्ड लोन की डिमांड में जबरदस्त तेजी आई। बस इसी ने इस सुनहरे इंजन को और रफ्तार दे दी। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सोने पर लोन ले रहे थे। ठीक है, तो गोल्ड लोन तो इस कहानी का हीरो है, लेकिन कहानी में कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी तो हैं। चलिए अब कंपनी के दूसरे बिजनेस पर एक नजर डालते हैं, जिनका परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि मिला जुला जा रहा है। यहाँ पर तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है मुथूट मनी, जो एक ग्रीन फ्लैग की तरह है। इसने 168% की शानदार लोन ग्रोथ दिखाई और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। वहीं दूसरी तरफ है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, और ये एक रेड फ्लैग है। इसका लोन पोर्टफोलियो 9% कम हो गया, इसे बड़ा घाटा हुआ, और इसके जो खराब लोन हैं यानी एनपीए, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो कोर बिजनेस तो जोरों पर है और बाकी बिजनेस की कहानी मिली-जुली है। लेकिन ये सब मिलकर भी उस 95% की छलांग को पूरी तरह से नहीं समझा पाते। इसका मतलब कहानी में एक और बड़ा छिपा हुआ मोड़ बाकी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक टर्म समझना जरूरी है, एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में ये वो कर्ज है जिसके वापस आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब जिसने लोन लिया उसने किश्तें देना ही बंद कर दिया है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस जबरदस्त प्रॉफिट के पीछे का एक बड़ा राज था लगभग 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त इनकम। और ये पैसा आया कहाँ से? ये उन पुराने एनपीए या खराब कर्जों से आया जिन्हें कंपनी ने लगभग डूबा हुआ मान लिया था, पर अब उनकी वसूली हो गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये इनकम कंपनी के रोज के कामकाज का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह का वन टाइम गेन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी जैकेट की जेब से अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाएं। ये खबर अच्छी तो है, लेकिन इस पर हर बार भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए अब पिछली तिमाही से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं कि मुथूट फाइनेंस के लिए आगे क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो शायद पूरा खेल ही बदल दे। कंपनी की जो आने वाली ग्रोथ है वो एक बड़े पॉलिसी चेंज पर टिकी हो सकती है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ब्रांच खोलने के नियमों में एक बड़ा बदलाव लाने पर विचार कर रहा है, और ये बदलाव मुथूट फाइनेंस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये जो नया नियम आ सकता है वो मुथूट को नई ब्रांच खुलने पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों से आज़ाद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी अपनी मर्जी से कहीं भी एक्सपैंड कर सकेगी, नए बाजारों में पहुंच सकेगी और अपनी ग्रोथ को एक नई ही रफ्तार दे पाएगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये शानदार तिमाही सिर्फ एक बार की बात थी, या फिर ये एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है? अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की इस नई आज़ादी के साथ मुथूट फाइनेंस के लिए आगे का रास्ता काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। अब भविष्य क्या मोड़ लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।